अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बहुत रहमत करने वाला मेहरबान है। आज हम बना रहे हैं बीफ़ कढ़ाई बना रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से ये डिश है और हर घर में पसंद की जाने वाली डिश है। मेहमानों के लिए बना सकते हैं आप, हर इवेंट पर बना सकते हैं। ईद हो, शादियां हों या फिर कोई भी दावत हो, आप बीफ़ कढ़ाई जो है बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, रेस्टोरेंट से बेहतर घर पर बनाएं और वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपके पास हर चीज़ जो है अच्छे अंदाज से पहुंच सके और आप भी अच्छी से बना सकें। इसके लिए मैंने ले लिया है 1.5 किलो बीफ़ और 1.5 किलो बीफ़ के अंदर मैंने हड्डी वाला, चर्बी वाला और गोल बोटी का गोश्त लिया है जिसको अच्छी तरह से 2 से 3 पानी में वॉश कर लिया है, बहुत साफ़ सुथरा किया है। और एक अच्छा सा प्रेशर कुकर लेके साफ़ सुथरा उसके अंदर हम ऐड कर देंगे गोश्त और साथ में एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस में काट के शामिल की है मैंने। और 300 ग्राम इसके अंदर हमने टमाटर शामिल कर दिए हैं। रेड टमाटर लिए हैं, बहुत सेहतमंद टमाटर जो है। रेड टमाटर का इस्तेमाल जो है किया है मैंने स्लाइसिस में काट के। 1 टीस्पून नमक शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर हल्दी शामिल कर देंगे। साथ ही और शामिल कर देंगे हम इसके अंदर 1 टीस्पून पाउडर मिर्च। आम पाउडर मिर्च लिया है, नहीं लिया हमने देगी मिर्चें और ना ही कोई स्पेशल मिर्च है। ये आम घरों में इस्तेमाल होने वाले मसाले हैं। आपके किचन में मौजूद मसालों के साथ बीफ़ कढ़ाई बनाएंगे, बहुत ही शानदार सी कढ़ाई बनाएंगे इंशाल्लाह। तो इसके अंदर खड़े मसाले जाएंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 से 2 मोटी इलायची डाल देंगे मसाले वाली और इलायची को हम खोल के शामिल करेंगे। हाफ़ फूल बादबान का डाला है मैंने, साथ में 3 इलायचियाँ सब्ज़ जो हैं अच्छी वाली लेके, बड़े साइज़ की बहुत अच्छी सी सब्ज़ इलायची है वो खोल के डाल देंगे। सब इलायचियों को खोल कर डालेंगे ताकि इसकी महक जो इसका फ्लेवर है वो अच्छी तरह से निकल सके। साथ में शामिल कर देंगे पानी मैंने लिया है 1.5 गिलास, तकरीबन 3 पाव के करीब ये पानी है जो मैंने लिया है, लीटर से कम है ये। तो इसके अंदर हम देंगे स्टीम। प्रेशर कुकर में इसको तकरीबन आधा घंटा स्टीम देंगे क्योंकि बीफ़ है, बीफ़ थोड़ा टाइम लेता है गलने में। अगर आपके पास प्रेशर कुकर मौजूद नहीं है तो आप इसको 1 से 1.5 घंटा मीडियम आंच के ऊपर खुले पतीले में पकाएं। उसके अंदर आप पानी जो है 1.5 लीटर डालेंगे खुले बर्तन में बनाते हुए। तो आप इसको बग़ैर कुकर के भी बना सकते हैं और कुकर में भी बना सकते हैं, दोनों तरीक़ों से ही ज़बरदस्त बनेगा। मैंने इसको आधे घंटे के बाद खोलकर चेक किया तो ये आप देख सकते हैं, मैंने प्रेशर कुकर खोला है तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू भी आ रही है और लुक भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब हम चेक करेंगे गोश्त हमारा गल चुका है या नहीं। तो माशाल्लाह गोश्त जो है ये टेंडर गला है, ना तो बहुत ज़्यादा गल गया है और ना ही ये कच्चा है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा गोश्त जो है हमारा गल कर तैयार हो चुका है। अब हम प्रेशर कुकर को करेंगे साइड पर और एक ज़बरदस्त सी साफ़ सुथरी सी प्यारी सी कढ़ाई ले लेंगे जिसके अंदर हम इसको आगे अपनी जो रेसिपी है इसको मुकम्मल करेंगे। मैंने कढ़ाई जो है चूल्हे के ऊपर रख ली है, इसमें हम शामिल कर देंगे घी। बनास्पति घी मैंने लिया है, थोड़ा सा लिया है क्योंकि मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट उसके अंदर शामिल नहीं किया था। इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, इसका कच्चापन दूर करूँगी और इसके लिए मैंने लिया है बनास्पति घी। आप घी या ऑयल किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त के अंदर मैं बहुत ज़्यादा घी ऑयल इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि जो सेहतमंद जानवर का घी होता है ना, गोश्त होता है ना, वो अपना घी ही अच्छी तरह से छोड़ता है और उसी में गोश्त पक कर तैयार हो जाता है। 1 चम्मच भरकर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, उसको मैं कर रही हूँ फ्राई। और फ्राई इतना करेंगे कि हम उसका कलर चेंज नहीं करेंगे बल्कि हम उसको सिर्फ़ सौते करेंगे ताकि बहुत अच्छा सा जो फ्लेवर है हमारी कढ़ाई का निकल सके। तो ये लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है ये हो चुका है मेरा तैयार। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी कुकर से अपना जो है गोश्त को इसके पानी के समेत ही अंदर शामिल कर देंगे कढ़ाई में।
अच्छी तरह से पकाएंगे, इसको पूरा भून लेंगे और साथ में शामिल कर देंगे हम इसके अंदर 1 प्याली दही। 1 प्याली से मुराद है पाव से थोड़ा सा कम जाएगा। दही मैंने लिया है जो मतलब बहुत क्रीमी सा दही है, थोड़ा सा खटास वाला लेंगे क्योंकि कढ़ाई में जो है थोड़ी खटास हो तो ज़्यादा मज़े की लगती है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी कढ़ाई मेरी तैयार हो रही है। आप वीडियो को पूरा वॉच करें, एंड तक देखें। हर स्टेप जो है बहुत ज़रूरी है इसका, ताकि आपकी भी जो रेसिपी आप मुझे फॉलो करते हुए आप तैयार करें। कढ़ाई तो बहुत ही ज़बरदस्त सी बने। और लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर 10 मिनट्स 5 मिनट रेसिपीज़ और फ्रेंडली बजट लो बजट रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपको कोई रेसिपी और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी ख्वाहिश की तकमील की जा सके। और बहुत सी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं और आइंदा भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो अब इसके अंदर शामिल कर दिया है मैंने 1 कटोरी दही, जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया है। तो इसको भी हम साथ ही भून लेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो ज़बरदस्त सी जो हमारी कढ़ाई है वो तैयार हो रही है, इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। आप भी अपनी कढ़ाई ज़रूर बनाएं। बीफ कढ़ाई जो है ये बहुत ही शानदार बनती है, बहुत ही मज़े की। आप नान के साथ, रोटी के साथ पेश कर सकते हैं और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून जो है खुश्क धनिया शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने गरम मसाला शामिल किया है ताकि हर चीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छा सा बन सके। और साथ ही साथ शामिल करेंगे, अभी कुछ और भी बाकी है जिसके लिए आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आप हर स्टेप से खबर हो, आपको हर चीज़ जो है अच्छी तरह से पता हो कि हमने क्या क्या इसके अंदर शामिल किया है। तो मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाला, जिसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आएगा। आम कढ़ाइयों में चाट मसाले का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आप मेरे कहने पर मेरी कढ़ाई को फॉलो करते हुए एक बार चाट मसाला डालकर देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है कि आपकी भी वाह वाह हो जाएगी इंशाल्लाह। इसको 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आए। और 5 मिनट के बाद दम हमने खोल लिया तो आप देख सकते हैं कढ़ाई की लुक कुछ इस तरह की है, बहुत ज़बरदस्त। इसने अपना ऑयल जो है ऊपर छोड़ दिया है। जो हमने दही शामिल किया था, जितनी भी चीज़ें हमने शामिल की थी वो पूरी तरह से ग्रेवी इसकी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त सी लुक आ रही है माशाल्लाह से। तो इसको हम कर लेंगे गार्निश अपनी कढ़ाई को। और इसके लिए मैंने लिया है अदरक, जो मैंने स्लाइस में कटिंग की है अदरक की, और साथ में ली है हरी मिर्चें। लीमू मेरे पास मौजूद नहीं था तो वो मैंने शामिल नहीं किया। अगर आपके पास मौजूद हो तो लीमू भी इसके अंदर स्लाइसेस में काट कर शामिल कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर जो है इन चीज़ों से आएगा इंशाल्लाह। तो कढ़ाई को मैंने अच्छी तरह से जो है भून लिया है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है इसकी लुक, और खाने में ये कहीं उससे भी ज़्यादा टेस्टी है माशाल्लाह। अब जो है हम इसके अंदर शामिल कर देंगे बाकी चीज़ें। आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है ताकि फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबके पास अच्छी सी रेसिपी जो है पहुंच सके। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत है, प्यार है और आपका तोहफ़ा है हमारे लिए। इंशाल्लाह हमारे हौसले बुलंद होंगे तो हम आपको और ज़्यादा अच्छी अच्छी रेसिपीज़ दे सकेंगे। बहुत मेहनत से ये रेसिपीज़ तैयार होती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर लिए हैं अदरक के स्लाइसेस और साथ में हरी मिर्चें। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी ये मेरी कढ़ाई तैयार है और यही इसकी फ़ाइनल लुक है। हम इससे ज़्यादा इसकी फ़ाइनल लुक नहीं निकालेंगे, ना ही इसको सर्विंग प्लेट में लगाकर आपके लिए जो है फ़ाइनल लुक बनाएंगे, बल्कि कढ़ाई की जो लुक है वो कढ़ाई के अंदर ही शानदार नज़र आ रही है और यही हमारी फ़ाइनल लुक है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।